तू तो जानती है बहू, सबको मेरे पैसे से मतलब है। मम्मी जी जैसे ही प्रज्ञा के आने की खबर सुनी, गठिया का दर्द और अपनी सारी बीमारी भूलकर लाडली बहू की तैयारी के लिए सबको हिदायतें देने लगी। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई, आंखें भर आई। 15 साल होने को आए मेरी शादी को, प्रज्ञा को मात्र 5 साल ही हुए हैं। कितने दिन मैं मम्मी जी की जाति बर्दाश्त करूंगी। इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। मम्मी जी से मुझे जो भी शिकायत है, मुझे उनको इसका एहसास दिलाना ही होगा। कब तक घुटती रहूंगी मम्मी जी की सह पर। और अब प्रज्ञा मेरी छोटी देवरानी भी व्यंग से मुस्कुराते हुए कुछ न कुछ बोल देती है। मैं सोचती हूँ मैं बड़ी हूँ और प्रज्ञा जयपुर से साल में एक बार ही आती है। खुशी खुशी चली जाए तो ही अच्छा है। अगर मायके में शादी ब्याह रहा तभी जल्दी आती है। प्रज्ञा मेरे देवर रितेश की पत्नी और मम्मी जी की आदर्श और प्यारी बहू है। दोपहर की फ्लाइट से प्रज्ञा और रितेश आ रहे हैं। उनका कमरा, बाथरूम सब चमचमा रहा है। रसोई से उनके पसंद के व्यंजनों की खुशबू आ रही है। मम्मी जी का बस चलता तो दोपहर की फ़्लाइट को और पहले ही लैंड करवा देती। मैं दोनों बच्चों नमन और नेहा को जल्दी से खाना खिला पड़ोस में रहने वाली सहेली मीनू के यहाँ खेलने भेज देती हूँ। प्रज्ञा रितेश आ गए हैं। मम्मी जी उन्हें प्रेम से खाना खिला रही हैं और मैं किचन से गरम गरम फुल्के सेंक कर दे रही हूँ। मम्मी जी कहती हैं, प्रज्ञा बेटा कितनी कमज़ोर लग रही हो, खाना नहीं खाती ठीक से। हाँ बेटा, तू घर बाहर सब संभालती है। हाँ मम्मी जी, घर बैठे कैसे 2 रोटी मिलेगी। विधि भाभी जैसी मेरी किस्मत कहाँ, जो आपका पेंशन भी। ये तो सही कहा तूने प्रज्ञा, इतना के बाद भी मम्मी जी आप कमज़ोर और दुबली लग रही हैं। अरे बेटा, मेरे पैसे से सबको मतलब है। बाहर घर रेंट पर लेकर रहना पड़ता तो समझ में आता। ये मम्मी जी कह रही थी। सास बहू का ये संवाद, उफ, अब मेरे बर्दाश्त की सीमा खत्म हो गई। मैं किचन से बाहर निकल फट पड़ी। प्रज्ञा तुम भी सुनो और मम्मी जी आप भी सुनिए। हाँ, आपके घर में हम रहते हैं, आपका पेंशन भी हमारे ऊपर खर्च होता है, पर आज मुझे मजबूर होकर ये सब बोलना पड़ रहा है। पापा जी 1 साल बेड पर रहे, हमेशा हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था। डायलिसिस के लिए सप्ताह में 2 बार 6 महीने तक ले जाना पड़ता था। बच्चों की परवाह किए बिना मैं 7-8 घंटे हॉस्पिटल में रहती, क्योंकि सुमित को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती थी। रितेश पढ़ाई कर रहा था। सिनेमा देखने, घूमने पति पत्नी साथ जाते हैं, पर 15 साल की शादीशुदा जिंदगी में शायद ही ये पल मुझे नसीब हुआ हो। और प्रज्ञा हनीमून के लिए सिंगापुर गई। आप कितना खुश हो रही थी। कभी मायके जाना होता मुझे तो घड़ों पानी पड़ जाता आपके ऊपर। रसोई और घर कैसे मेंटेन होगा। 2-4 दिन में ही सुमित मुझे समझाकर वापस ले आते। आपके घुटने में रोज दर्दनाशक तेल की मालिश करती हूँ, टाइम से दवा देती हूँ। सुबह उठते ही गर्म पानी और चाय लेकर खड़ी रहती हूँ। आपका बिस्तर ठीक रह करती हूँ। जो खाने को बोलती हैं तुरंत बना के देती हूँ। और प्रज्ञा जिस पर आप अपना प्यार लुटाती हैं, मीठी मीठी बातें करती हैं, 2 साड़ी लाकर देती है और अपना कर्तव्य पूरा कर लेती है। मेरे लिए आप तीज में जो साड़ी ला लेती हैं, सर माथे लगा पसंद नहीं आने पर भी पहन लेती हूँ। पर प्रज्ञा को इतनी महंगी कांजीवरम आपने कितना हुलस कर खरीदा था पहली तीज पर उसने कितनी सफाई से लेने से इनकार कर पैसे ही दे देने को कहा। तब से प्रज्ञा को पैसे ही देती हैं। वो साड़ी निधि दीदी ननद को ही ये कहकर दिया, तेरे लिए लिया है। क्यों मम्मी जी, दूर के ढोल इतने सुहावने हो जाते हैं कि हमारा सब कुछ किया धरा बेकार हो जाता है। आप हमेशा रेंट और पेंशन का ताना देते हैं। माफ़ कीजिएगा, आपके ऊपर कोई खर्च नहीं होता। पिछले महीने सोडियम पोटेशियम की कमी हो गई थी, आपको डिहाइड्रेशन हो गया था, बच्चों की परीक्षा थी, सब छोड़कर 4 दिन हॉस्पिटल में रही आपके साथ। आपका हाथ टूट गया था तो नहाती थी, आपको मैं अपने हाथ से खाना खिलाती थी।
बाल बनाती थी। कौन सी बहू और कौन सी बेटी आई थी आपकी सेवा करने? इतने मेहमान रिश्तेदार आते हैं, उनके यहाँ शादी ब्याह मरनी सब कुछ हमें ही देखना होता है। पता नहीं सुमित कब आ गए थे और अवाक थे। मेरी बातें सुनकर मैंने कहा, मम्मी जी कभी सोचिएगा, आपका पेंशन और रेंट लेकर भी कोई आपको करने के लिए तैयार हो तो मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। शादी के पहले मैं स्कूल में पढ़ाती थी, पर शादी के बाद ससुर जी की बीमारी और घर की जिम्मेदारी के कारण मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी थी। ये तो आपको याद होगा। और प्रज्ञा, छोटी हो, सम्मान दोगी तो प्यार मिलेगा, वरना तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। मैं रोते रोते सारी शिकायतें जो मेरे दिल में मम्मी जी और प्रज्ञा को लेकर थी कह दी। मम्मी जी और प्रज्ञा को ये उम्मीद नहीं थी, दोनों शॉक्ड थी। सुमित जबरदस्ती मुझे पकड़कर कमरे में ले गए। मेरी रुलाई रुक नहीं रही थी। बच्चे भी आ गए थे। खेलकर घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। घर पर मैं आज बहुत हल्का महसूस कर रही थी।